नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चैम्बर के महामंत्री बने रहेंगे किरण चंद लसोड़। पारस सिंघवी ने इस्तीफा किया अस्वीकार। एक दिन चला घटनाक्रम रहा चर्चाओं में। चिकित्सा विभाग ने घपला करने के लिए कुत्तों तक को बनाया सहारा। बेजा बिल पास कर सरकार के 10 लाख रुपयों पर लगाया चूना। सिंधी साहित्य अकादमी के प्रदेशाध्यक्ष हरीश राजानी का समाजजनों ने किया आतिशी स्वागत। आरोपों पर करारा जवाब देते हुए राजानी ने कहा, काम करके आलोचकों को करूंगा चुप। और चालान काटने पर वाहनधारी के दिल में आए पूर्वज। यातायात पुलिस को खूब सुनाई खरी खोटी। घटनाक्रम का वीडियो हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चैम्बर में हुई हलचल के थमने की। भारतीय जनता पार्टी में चल रहा अंदरूनी कलह अब दूसरे संगठनों पर भी प्रभाव डालने लगा है। कभी एक होकर विस्तार और मजबूत संगठन की इमारत बुलंद करने वाले ही एक दूसरे की छींटाकशी के चलते दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसा ही ताजा उदाहरण देखने को मिला बैंक चुनावों में भाजपा के ही 2 गुटों में हुई सीधी टक्कर के बाद उपजे विवाद से। दरअसल इस चुनाव में सवाल भाई साहब की मूंछ का भी था। इसलिए कटारिया समर्थित अदने कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज बाहुबली तक बैंक के छोटे से चुनाव में स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत मंच को हराने के लिए लग गए। सफलता भी इस गुट को ही मिली, लेकिन इसका परिणाम भुगतना पड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर को, जब अचानक ही चैम्बर के महामंत्री किरण चंद लसोड़ ने अध्यक्ष पारस सिंघवी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि यह इस्तीफा गुरुवार को भेजा गया और शुक्रवार को वापस ले लिया गया। इससे तो यह लगता है कि समझाइश की पूरी कोशिशें व्यापारियों और कार्यकारिणी द्वारा की गई और सफलता भी मिल गई। लेकिन इस्तीफे के बाद चैम्बर के 225 व्यापारियों सहित शहर भर में काफी। हालांकि चैम्बर के अध्यक्ष ने आखिरकार अपने महामंत्री किरण चंद लसोड़ को मनाते हुए उनके इस्तीफे को तो अस्वीकार कर लिया, लेकिन क्या यह बात भाई साहब को पसंद आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल दोनों ही पदाधिकारियों ने उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव से दूरभाष पर क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। ये आपने जो इस्तीफा दिया है, ये सही खबर है? हाँ, इस्तीफा दिया था, कल दिया था, बिल्कुल दिया था जी। आज हमारे पदाधिकारी बैठक हुई वापस, उसमें पारस जी हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया जी। और सभी पदाधिकारी आग्रह था कि परिवार में छोटी मोटी बातें होती है, कोई खास बात नहीं है क्या जी। और बैठ करके चर्चा हुई और सबका आग्रह था जी। तो उन्होंने इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और इससे फिर वापस ले लिया। जिस तरह से आपने बताया कि ये जो बैंक के चुनाव हुए थे और उसमें जो भाजपा के ही 2 गुट थे, मान लिया जाए तो मंच और भाजपा की तरफ से चुनाव हार जीत जैसे हुई, तो किस तरह की छींटाकशी से आपको गुजरना पड़ा? नहीं, चुनाव के बाद जो कुछ बातें सुनने को मिली जी, चुनाव के बाद में जो कुछ बातें आई थी मेरे पास में जी क्या जी, उससे मेरे मन को ठेस लगी, हाथ हुआ। पर हमारे पारस जी भाई साहब जो हैं जी अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया कि इस तरह की मैंने कोई बात कही नहीं है, बात खत्म हो गई। जी जी। उन्होंने कहा मैंने नहीं कही है जी। और कहीं से कोई बात आई है आपके पास में तो गलत बात है, वो जी, बात खत्म हो गई जी। ये चैम्बर के जो महामंत्री हैं किरण चंद जी लसोड़ साहब, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है और उस पर ये बोला था कि कोई छींटाकशी की गई, तो क्या कहना है आपका? मैं उसने कल इस्तीफा दिया था, जब हमें जानकारी मिली तो उनसे चर्चा की गई और उन्होंने वापस आज इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं चैम्बर में एज इट इज काम करूंगा। जी, नहीं, कहीं न कहीं ये महिला बैंक के चुनाव के बाद में जो अंदरूनी कलह देखी गई है या जो भी छींटाकशी हुई या नहीं हुई, ये तो भविष्य के घर में है, किसने सुना है, लेकिन ये जो हुआ है उससे व्यापारी संगठन के ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चैम्बर के नाते कभी भी कोई विवाद हुआ नहीं। उन्होंने गलत फहमियों के अंदर उन्होंने यह कहा कि भाई मेरे को कोई ऐसा समाचार आया कि पारस जी सिंघवी ने कुछ कहा है इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। मैंने उनको कहा कि अगर किसको मैंने कुछ कहा है आपके लिए तो आप सिद्ध कर दीजिए, अन्यथा इस चैम्बर जैसे महान संगठन को अननेसेसरी बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और उनको बात को समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा वापस लिया जी। तो ये जो चैम्बर है ये पार्टी से अलग है, लेकिन जिस तरह से इस्तीफा दिया और जिस तरह से आज मीडिया में ये बात आई थी कि बैंक चुनाव के झगड़े से लेकर दरार पैदा हुई है और फिर आपने वापस समझाइश करके या चैम्बर कार्यकारिणी समझाइश करके वापस महामंत्री से इस्तीफा वापस ले लिया है, अस्वीकार करते हुए उनको वापस महामंत्री में पद पे रखा है, तो कहीं न कहीं ये बात गुलाब जी के सुनने में आएगी तो वो क्या कहेंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, व्यापारियों के मामले में गुलाब जी साहब क्यों एक्सेप्ट करेंगे? और उनको ये लगा कि भाई हमको ये लगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया, तो हमने कहा भाई किस कारण की वजह से इस्तीफा दिया। बैंक का चुनाव अलग होता है और ये राजनीतिक संगठन तो है नहीं है, इसको अखाड़ा व्यापारियों के इस संस्था को राजनीतिक अखाड़ा क्यों बना रहे हो? इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने भी हमारी बात से सहमतता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया और इससे व्यापारियों के मन में जो भी असंतोष हुआ है वह पूर्ण दूर हो जाएगा। उदयपुर संभाग के चिकित्सा विभाग में अजीबोगरीब तरीके से किए गए घपले का अनूठा मामला सामने आया है। सरकारी खजाने से 10 लाख हड़पने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने करीब 58 कर्मचारियों को कागजों में कुत्तों से कटवा दिया और रेबीज के महंगे इंजेक्शन और टीके आदि के नाम से फर्जी मेडिकल भत्तों के नाम पर लाखों रुपए डका लिए हैं। इन घोटालेबाजों ने 115 से ज्यादा कर्मचारियों के नाम से फर्जी बिल उठाकर इस महाघपले को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि यह घपला चित्तौड़ जिले के भदेसर ब्लॉक मंडफिया में स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया है। झूठी बीमारियों व अन्य भत्तों के नाम पर बिल पास कर अपने बैंक खातों में भुना कर किया है। इस मामले के सामने आने के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। रेबीज नाम की बीमारी के नाम पर किए गए इस घोटाले को लेकर संयुक्त निदेशक ने अपनी ओर से कमेटी का गठन कर इसकी जांच शुरू कर दी है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 115 कर्मचारियों के नाम से करीब 10 लाख की राशि विभाग के ही 4 कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद मेहता, अजय श्रीवास्तव, धन्नालाल शर्मा और भूपेंद्र सोलंकी के बैंक खातों में जमा करवाई गई। इनमें से आरोपी राजेंद्र प्रसाद मेहता मलेरिया इंस्पेक्टर और धन्नालाल शर्मा सहायक कर्मचारी के पद से सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। हमारे द्वारा जब इस पूरे मामले की तह खंगाली गई तो सामने आया कि जिन कर्मचारियों को कुत्ते से काटना बताकर राशि का गबन किया गया है उन्हें इसकी भनक तक नहीं है। यही नहीं, उन कर्मचारियों को तो यह तक नहीं पता कि यह बिल कब बने और कैसे पास हो गए। हाँ, हमने जो रिकॉर्ड हैं वो सील किए हैं। अब एक कुत्ते वाली बात तो मेरे सामने नहीं आई, लेकिन ये जरूर आया है कि महंगी दवाइयों का उन्होंने बिल उठाए हैं, तो इसकी जांच हम कर रहे हैं। मेरे यहाँ से भी हमने टीम बना दी, उसमें मैं टीम का इंचार्ज मैं भी हूँ, CMHO चित्तौड़ भी है और WO साहब है हमारे जोन के। ये मिलके अभी जाँच करेंगे। अभी तक तो मैंने रिकॉर्ड ही सील किया पूरा ब्लॉक लेवल का, और सील करने के बाद अभी हम उसको देख रहे हैं। इसके बाद कह सकते हैं कि किस तरह का गबन है, दवाइयों का है या कुछ और गबन है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर दोषी पाया गया लोग तो दोषी पाया गया तो नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होती करेंगे। कार्रवाई गबन में जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई जरूर करेंगे। गलत तो है, गलत जो अगर गलत है गलत ही है, इसमें तो हम पूरा उसका कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले जांच तो करेंगे उसकी। वैसे बिना जांच के कैसे कह सकता हूँ कि भाई कौन सी दवाई का हुआ है, कुत्ते वाली दवाई का है और कोई दवाई है, तो ये तो जांच करने के बाद मालूम पड़ेगा। उदयपुर संभाग में पिछले एक ही सप्ताह में स्वाइन फ्लू के 10 मरीजों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वाइन फ्लू पर काबू पाने के लिए विभाग ने अपने स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया है और पूरे संभाग में अलर्ट घोषित कर दिया है। साथ ही सभी हॉस्पिटलों में स्वाइन फ्लू की दवाइयां पहुंचाने का काम भी तेज कर दिया है। इसी को लेकर CMHO ने मंगलवार को भी शहर के सभी चिकित्सालयों के चिकित्सकों की एक बैठक बुलाई और अपने यहाँ आने वाले मरीजों की जाँच को गंभीरता से करने का निर्देश दिया। साथ ही B कैटेगरी के मरीजों को टैमीफ्लू की दवा फ्री में देने का निर्देश दिए हैं। विभाग के जॉइंट डायरेक्टर RN बैरवा ने बताया कि संभाग में अब तक 138 सैंपल लिए गए थे और 51 लोगों में स्वाइन फ्लू के जांच भी की गई थी, जिनमें करीब 22 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। उन्होंने संभावना जताई कि ये संख्या बढ़ भी सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को पहले से ही हर मुसीबत से गुजरने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए गांवों में चिकित्सकों की अलग टीम के अलावा RMM और आशा सहयोगिनियों की मदद से जांच करवाई जा रही है और जो भी संदिग्ध लग रहा है या थोड़ा सा भी असर उसमें देखा जा रहा है, तुरंत सैंपल लिया जा रहा है और टैमीफ्लू दवा दी जा रही है। उदयपुर संभाग में मेनली खास तो इन्वॉल्वमेंट जो खास जो एरिया है उदयपुर प्रॉपर का है और कुछ एरिया चित्तौड़ का भी इसमें घोषित हुआ है। जनवरी से अब तक के हमारे पास में जो फिगर हैं, हमने करीब 138 सैंपल लिए हैं, उसमें से 51 पॉजिटिव हैं इसमें से, और 2 मौतें हुई हैं जो आप देखा होगा, वैसे भी बताया होगा। इसके लिए हम बराबर सर्वे कर रहे हैं। गांव में हम हाउस सर्वे कर रहे हैं, ANM जारी है, आशा जारी है। इसके बाद कोई केस जुकाम खांसी का दिखता है तो उसको रेफर कर देते हैं PSC पे।
PSC और लगता है कि संभावना है तो उसको CSC भेज देता है, और संभावना देखते हुए भाई जुकाम खांसी ज़्यादा है और छाती में दर्द वगैरह है तो उसको दवा दे देते हैं टाइम फ्लू। इस टाइम दवा हर जगह अवेलेबल है, और जिले लेवल पर तो ये कर रखा है हमने कि भाई कोई इसको लग रहा है कि हो सकता है तो उसके सैंपल लेके हमें जोन भेज दें, जोन यानी मेडिकल कॉलेज RNT में भेज दें। वहाँ पे जांच कर रहे हैं इसमें, और जांच के साथ बताया मैंने आपको इतने पॉजिटिव आया इसमें, जांच आते इसको दवा दे देते हैं, पेशेंट को भर्ती करा देते हैं। और हर ज़िले पे और मेडिकल कॉलेज में हमारे अलग वार्ड खोल रखे हैं स्वाइन फ्लू के लिए। दवा की अच्छी मात्रा भी है, स्टाफ ट्रेंड भी है इसमें, और दवाएँ खूब हर जगह दवाएँ हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो हम उसको तो भर्ती कर लेते हैं और दवा चालू कर देते हैं, साथ में देखते हैं कि कितने लोग उसे कॉन्टैक्ट में आए, उनको भी दवा देते हैं। जो बड़े कॉन्टैक्ट के लिए हम ये कर रखा है कि जैसे 1 कैप्सूल दिन में 1 बार 10 दिन देते हैं उसको, बच्चों को सिरप पिलाते हैं, बड़ों का ये डोज है इसमें। तो हमारा सभी को हमने अलर्ट कर रखा है संभाग में, और ऐसी कोई स्थिति हम हर तरह से तैयार हैं, कंट्रोल रूम तैयार हैं, कोई रेफर करता है तो गाड़ियाँ तैयार हैं। तो अभी तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं है कहीं ज़्यादा शिकायत आए किसी की, फिर ही हमने सबको अलर्ट कर रखा है। मैं सोचता हूँ आगे संभावना फैलने कमी है। अब तक केस जो आगे अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे कोई ऐसी विकट समस्या नहीं आए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उदयपुर में जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गांधी ग्राउंड में होने वाले समारोह में प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई, वहीं सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड में होने वाली सभी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके अलावा शहर के बस स्टैंड, एयरपोर्ट सहित होटलों पर विशेष नजर रखी जा रही है। शहर के सभी होटलों पर सर्च ऑपरेशन चलाकर उनकी जांच की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से समारोह में आने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाएगी ताकि सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सके। उदयपुर शहर के शिक्षाविद और सिंधी समाज के युवा नेता हरीश राजानी को राज्य सरकार ने सिंधी साहित्य आयोग का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद से ही समाज में खुशी की लहर छाई हुई है। सिंधी समाज के लोगों ने राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया है, जिसने उदयपुर के शख्स को यह पद दिया है। वहीं समाज के ही एक धड़े का यह मानना है कि जो शख्स साहित्य का कखरा भी नहीं जानता, उसे कुर्सी देकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। बहरहाल शुक्रवार को शक्तिनगर स्थित सनातन धर्म मंदिर के बाहर दर्जनों समाज के लोगों ने हरीश राजानी का फूल मालाओं से स्वागत किया और आतिशबाजी की। समाज के युवा नेता विजय आहूजा और वयोवृद्ध नेता नानक राम कस्तूरी ने इस अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का आभार जताया। ज्ञानदेव आहूजा जी जो मार्गदर्शन देंदो करे मुझे मतलब मन तन धन सां पूर्णता इहो निवेदन आहे कि मां तव्हांजी काथे बि ॻाल्हि हेठि न अचणु ॾींदुमि, काथे बि तव्हांजे उदयपुर जो नालो हेठि न अचणु ॾींदुमि। इहो मां तव्हांखे वचन ॾियां थो, इन वचन ते क़ाइमु रहंदुमि। नई शइ डेवलप थी वई आहे जेको साहित्य अकादमी में मां अॼु बि घोषणा कराइण आयो थो। हर साल 5 विद्यार्थियों के घर की बात ये भी राजेश करते हैं कमेटी बनानी है 2-3 दिन में ही कि जब हरीश जी वहाँ पद पर ग्रहण करने जाएंगे, जो अड़ोस पड़ोस के जो संभाग है जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चाहे एक पंचायत की गाड़ी है, इससे 25 से 30 गाड़ी, क्योंकि अपने को वहाँ ताकत दिखानी है। हो सकता है उस पदभार ग्रहण में मुख्यमंत्री जी रहेंगे, ये हमारे उदयपुर के सिंधी समाज को एक बड़े गर्व की बात है कि हमारे सिंधी समाज से एक राजस्थान लेवल पर भारतीय सिंधु साहित्य समिति के अध्यक्ष बने हैं हरीश जी राजानी साहब। तो ये पूरे समाज को एक गर्व होना चाहिए, इसलिए हमने आज ये जो प्रोग्राम रखा उनके स्वागत के लिए रखा है और उदयपुर की का नाम रोशन करेंगे समाज का। बड़े गर्व का विषय है हमारे उदयपुर के युवा साथी आदरणीय श्री हरीश जी राजानी को सिंधी साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष बनाया है। उनकी बहुत समय से इच्छा थी कि पूरे समाज को एक मंच पर लाने की, उनकी इस इच्छा को पंख लगे हैं और हमारी सब युवाओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी है आदरणीय श्री श्रीचंद जी कृपलानी का, मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा जी राजे का, जिन्होंने उदयपुर को ये सौभाग्य दिया है। क्योंकि ऐसे युवा साथी जब आए हैं
तो वो इस समाज के लिए बहुत काम करेंगे। और पूर्व में भी हरीश जी इस तरीके के कार्यों में समर्पित रहे हैं। 11 कॉलेज चला रहे हैं, फ्री शिक्षा, अन्न बांटना, सिंधी समाज की महिलाओं को अन्न देना, एवं जो सिंधी समाज के लोग जाते हैं उनके लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे हरीश जी राजानी का बहुत धन्यवाद और सरकार का बहुत धन्यवाद। मेवाड़ी लाल हरीश राजानी को राजस्थान सिंधी साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके घर और कार्यालय पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और साहित्यकार द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष हरीश राजानी ने उदयपुर न्यूज को बताया कि यह बात सही है कि मैंने साहित्य में कोई काम नहीं किया, न ही कोई पुस्तक मैंने आज तक लिखी है, लेकिन वर्तमान में जो स्कूल और संस्थाएं बंद पड़ी हैं उन्हें फिर से शुरू करने का प्रयास करूंगा। साथ ही सिंधी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए साथियों और समाज के साथ मिलकर हर संभव प्रयास करता रहूंगा। श्री राजानी ने अध्यक्ष का पदभार देने के लिए मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया, गृह सेवक गुलाबचंद खटारिया, प्रदेशाध्यक्ष अशोक प्रणामी, स्वायत्त शासन सेवक श्रीचंद कृपलानी और पंचायती राज शिक्षा सेवक वासुदेव देवनानी का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान सिंधी साहित्य अकादमी का माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया 3 साल के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदया, हमारे उदयपुर के MLA, राजस्थान के गृह मंत्री आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का, श्रीचंद जी कृपलानी का, वासुदेव देवनानी जी का, अशोक जी प्रणामी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका, आहूजा साहब का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिनकी वजह से मैं इस पोस्ट पर चुना गया। लोगों का कहना है कि आप श्रीचंद जी के बहुत करीबी हैं, इस वजह से आपको ये पोस्ट दी गई है। एक्चुअली क्या, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं आज से नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं 82 से हूँ। मैं युवा मोर्चा वार्ड 27 का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में मेरे पास मंडल की पोस्ट आई। उसके बाद में मेरे पास पुरुषार्थी प्रकोष्ठ का, शहर जिले का पोस्ट रहा। कई पोस्टें मेरे पास रही और श्रीचंद जी व्यक्तिगत नाम आना स्वाभाविक है क्योंकि अभी वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। मेरी आदरणीय गुलाब जी भाई साहब से भी वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मध्य रिलेशनशिप होनी चाहिए वो है। भाई साहब श्रीचंद जी के साथ भी वही है, देवनानी साहब के साथ भी वही है, ज्ञानदेव जी आहूजा के साथ भी वही है, शहर जिला अध्यक्ष जो दिनेश जी पटेल उनके साथ भी वही है। ये एक लोगों की धारणा है, उसको मैं नहीं रोक सकता कोई किसी के लिए क्या कहता है, लेकिन मेरा ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मतलब मेरे सबसे रिलेशन है। इसमें कोई विशेष व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। भानु कुमार जी शास्त्री मेरे गॉड फादर हैं। इसमें कोई विशेष बात मुझे नहीं लगती लोगों ने किसने क्या कहा क्यों कहा। जी, और लोगों का ये भी कहना है कि, और साहित्यकारों का कहना है कि आप साहित्य में बिल्कुल शून्य हैं, फिर भी आपको ये अध्यक्ष का पद दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सच है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज 50 सालों में साहित्य अकादमी के कई अध्यक्ष मेरे रहे हैं सीनियर। उदयपुर में सिंधी समाज, सिंधी बोली को लेके अभी तक सिर्फ भारतीय सिंधु सभा के अलावा कोई एक्टिविटीज़ नहीं रही। तो क्या ये उदयपुर हमारा उसमें अछूता? ऐसा कुछ नहीं है। जयपुर और अजमेर के कुछ हमारे व्यक्ति, जो मैंने अभी आपके सामने स्पीच में भी कहा कि हम लोग उदयपुर के लोग जो है कुएं के मेंढक हैं। हम लोग हमारी आपस में ही यहाँ पर एक राजनीति और सामाजिक स्थिति, सामाजिक कार्य करने की रूपरेखाएँ करते रहते हैं। हम लोग कभी जयपुर नहीं गए, अजमेर नहीं गए, कोटा नहीं गए, वहाँ का माहौल नहीं देखा, क्योंकि महानगर में जैसे जयपुर राजधानी है हमारी, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है तो वहाँ का सिंधी समाज का व्यक्ति ज़्यादा जुड़ा रहता है और ज़्यादा नज़दीक रहता है वहाँ के लोगों से। वो स्थिति हमारे साथ अभी तक नहीं रही। अभी हमारे कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हूँ और एजुकेशन फील्ड में जाने के बाद कई बार मैं जयपुर गया तो कई लोगों से मुलाकात हुई। ये ज़रूरी नहीं है कि अकादमी का अध्यक्ष साहित्यकार होना चाहिए, साहित्य के प्रति रुचि होनी चाहिए, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि सिंधी बोली जो हमारी अभी तक विलुप्त होती जा रही है उसको किस तरह से लाया जा सकता है, उसको किस तरह से बचाया जा सकता है जो अभी तक विलुप्त होती जा रही है। इसके लिए मुझे नहीं लगता, मैं भी पॉसिबल, मेरे जो मार्गदर्शक होंगे, मैं साहित्यकारों से बहुत टच में हूँ। ऐसा नहीं है मैं साहित्यकार नहीं हूँ तो इसका मतलब साहित्यकारों से मेरा रिलेशन नहीं है। सारे शहर में विभिन्न समाज के वर्गों से रिलेशन है मेरे, और ऐसा कोई समाज नहीं जहाँ पर मेरा व्यक्तिगत रिलेशन नहीं है। तो ये समाज की एक पोस्ट राजनीतिक पोस्ट ही है। इस राजनीतिक पोस्ट में उन्होंने साहित्य का जरूर जोड़ा हुआ नाम, लेकिन समाज में, समाज हित में, सिंधी समाज के हित में कुछ कार्य करने हैं, उसके लिए पोस्ट दी गई है। पूरी कोशिश करूँगा, उनकी जो कमी है मैं नहीं कर सकता, उनके मार्गदर्शन से पूरी करूँगा। जी, एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये बनता है कि कहा जा रहा है कि सिंधी भाषा को लेकर भी आप पे प्रश्न या सवाल निशान हो रहा है, क्या कारण है इसका? मैंने आज सुबह, मैं किसी भी चीज़ में झूठ पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि जनरली झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद नहीं रखना पड़ता है। मेरे से पूछा गया, कल भी मैंने यही बताया कि मैंने सिंधी नहीं पढ़ी,
जी, है ना। मैं इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं मानता, क्योंकि सुन्नी स्कूल एक 30 के चौक में था और वो बंद हो गया। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज भी हमारे जो बच्चे हैं, अगर मेरा बच्चा कल एजुकेटेड होने के बाद में किसी राजनीतिक क्षेत्र में अकाडमी में आना चाहे तो सिंधी नहीं पढ़ा होना की कमजोरी क्या? कमजोरी तो ये है कि हमारे पास वो व्यवस्थाएं नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा राज्य सरकार से मिलकर, हमारे देवनानी साहब से मिलकर, उदयपुर में जो सिंधी स्कूल चलता था वो बंद क्यों हुआ, उसके लिए अपन क्या प्रयास कर सकते हैं, इस बोली को कैसे बचाया जा सकता है। जो हमारी भारतीय सिंधु अकाडमी है उसके माध्यम से किस तरह से इसको स्कूल की रूपरेखा बनाई जा सकती है। अभी भोपालपुरा में एक स्कूल्स में एक सिंधी टीचर हैं, वो सिंधी पढ़ाती हैं, उसके अलावा कोई सिंधी नहीं पढ़ाता। तो सिंधी लिखना बोलना ये हमारी वैसे तो एक पाकिस्तानी परंपरा में सिंधी बोली का वो था, लेकिन आज जो हम जहाँ रह रहे हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं मेवाड़ में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ। मेरे पास राजस्थानी बोली है, मेरे पास मेवाड़ की बोली है। मेरे समाज की बोली को मुझे मेरे समाज के स्तर पे बचाना ये मेरा दायित्व है, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। बाकी ये इस तरह की बातें करके टाइम पास करना, मैं उसमें फिजूल नहीं जाना चाहता। जो भी व्यक्ति है जिन्होंने भी कहा है उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा। मेरे को किसी के लिए मन में कोई मतभेद नहीं है। अच्छी चीज़ें उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा मैं उस मार्गदर्शन चलूँगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर प्लॉट बुकिंग कराने पर महिलाओं के लिए 5 किश्तों की विशेष छूट। ऑफर 20 अगस्त तक मान्य। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। राखी और 15 अगस्त के अवसर पर ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम। गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640452। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उदयपुर में शनिवार को सेवारत चिकित्सकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान चिकित्सकों ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। चिकित्सकों का कहना है कि वे अपनी 33 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में उन्हें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों ने कहा कि वे पूरे महीने क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो 30 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर जाएंगे। मुख्य डिमांड हमारे ये थी कि 2011 में जो उप समिति बनी थी मंत्री तत्कालीन सरकार की, उसमें पूरे चिकित्सालय एक पारी में किया जाए, वो नहीं हो पाए। उस समय एक मांग हमारी ये थी कि चिकित्सा पूरा मेडिकल का एक अलग से कैडर बना दिया जाए, वो कैडर नहीं बनाया अभी तक। इसके अलावा हमारे जो DACP लागू किया, समयबद्ध पदोन्नति लागू किया, 6 मांगी थी हमने। सरकार के समझौते हमें 6, 12, 18 दिया गई, लेकिन उसमें जो सीनियर डॉक्टर थे उनके राइडर लगा दिया। उन राइडर को हटाया नहीं है, सारी फाइलें दबा के पड़ी हुई हैं। और सरकार में जितने बैठे नौकरशाही हमारी फाइलों को दबा के बैठा है, उसके आक्रोश में पूरा राजस्थान एक साथ आज ज्ञापन देके आंदोलन की राह पे मजबूरन आने पड़ा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हॉस्टल की मरम्मत के लिए विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार के प्रकल्प उच्चतर शिक्षा अभियान के रूसा की ओर से 2 करोड़ रुपए की राशि मिली है। दरअसल हॉस्टल की हालत इतनी बुरी थी कि वहां पर छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर दीवारें टूटी हुई हैं, तो कई जगहों पर न तो पीने का पानी है और न ही टॉयलेट के दरवाजे सही थे। ऐसे में विश्वविद्यालय के हॉस्टल की मरम्मत के लिए राशि की जरूरत थी और विश्वविद्यालय ने सरकार को इसके लिए पत्र लिखा हुआ था। विश्वविद्यालय को हॉस्टल की रिपेयरिंग के लिए मिली राशि के बाद अब जल्द ही यह कार्य शुरू होगा और हॉस्टल के हालातों में सुधार होगा। विश्वविद्यालय को राशि मिलने के बाद कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा ने बताया कि हॉस्टल की मरम्मत के साथ साथ इस बार सभी हॉस्टल में CCTV कैमरे लगाने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि हॉस्टल में होने वाली मारपीट की घटनाओं पर लगाम लग सके और छात्र अनुशासन से हॉस्टल में रह सके। पहले फेज में 3 से 4 हॉस्टल की हालातों में सुधार करने का कार्य शुरू करवाया जाएगा। उसके बाद बाकी हॉस्टल के मरम्मत का कार्य किया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ पर काफ़ी करीब 7-8 हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी पुराने हॉस्टल्स हो गए और उनमें काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गए 3-4 हॉस्टल्स। तो भारत सरकार के नियमों में, योजनाओं में हमें रूसा के अंतर्गत करीब 2 करोड़ रुपए हॉस्टल्स के रिपेयरमेंट के लिए लगाया। तो इनको रिपेयर कराएंगे। उनमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, पीने के पानी की, शौचालय वगैरह सब जो टूट फूट गए हैं उनको ठीक से कराएंगे। तो इस सत्र में सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो 3-1 महीने में 4 हॉस्टल्स तैयार हो जाएंगे, बाकी सेकेंड फेज में हम चालू करेंगे। हाँ, CCTV कैमरे भी लगेंगे। क्या है कि बच्चे कई बार रहते हैं, झगड़े वगड़े होते रहते हैं चुनाव के दौरान विशेष रूप से। तो सिक्योरिटी, ये जो CCTV में ये बच्चा रहेगा कि हमारी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो थोड़ा सा है कि एक उनमें रहेगा कि भाई कोई भी काम ऐसा नहीं करे, अनुशासन में रहे, मर्यादित व्यवहार करें। ये
स्मार्ट सिटी की दिशा में बढ़ते हुए उदयपुर नगर निगम जल्द ही एक और योजना को क्रियान्वयन देने जा रहा है, जिसके तहत शहर भर में करीब 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि ये कैमरे पर्यटन स्थलों, शहर के सभी चौराहों, वीआईपी मूवमेंट वाले मार्गों सहित प्रमुख सड़कों पर लगाए जाएंगे, जिससे इनकी जद में आने वाली हर हलचल पर नजर रखी जा सके। इससे पुलिस को भी काफी फायदा होगा। विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से भी इन कैमरों को लगाया जाएगा, ताकि कोई आपराधिक घटनाक्रम होता है तो अपराधी या उसके वाहन को पकड़ने में आसानी रहे। महापौर ने यह भी माना कि अगर फतेह सागर पर बनी चित्रकारी प्रदर्शनी पर टफन ग्लास टूटने की घटना की हकीकत अगर कैमरे लगे होते तो सामने आ ही जाती। वहीं यह भी कहा कि चौराहों और पर्यटन स्थलों पर लगने वाले सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल पुलिस विभाग के पास ही रखा जाएगा। शहर में जो हमने अभी लगभग 1200 सीसीटीवी कैमरे की योजना बनाई है, स्मार्ट सिटी योजना के तहत, विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से भी और कुछ जानकारियां कभी कभी प्राप्त करनी होती है, उसके लिए भी। शहर क्योंकि अपना पर्यटन नगरी है और पर्यटक काफ़ी आते हैं, तो शहर के जितने पर्यटन केंद्र हैं उन सब की पर ये सीसीटीवी कैमरे हम लगाएंगे। जितने चौराहे हैं प्रमुख, वहाँ पर ये सारे सीसीटीवी कैमरा रहेंगे। जो मेन रोड्स हैं, वीआईपी रोड्स हैं, वहाँ पर ही सीसीटीवी कैमराज रहेंगे। कुल मिलाकर पुलिस की सहायता की दृष्टि से भी और कोई घटना दुर्घटना ऐसी गलत वारदात न हो, और अगर हो जाती है तो अपराधी को पकड़ने भी ये सारे सहयोगी हमारे पास रहेंगे। अभी जैसा फतेह सागर का हमारा पेंटिंग का ग्लास टूटा, अगर वास्तव में यहाँ सीसीटीवी कैमरा होता तो क्या हुई घटना दुर्घटना, ये तुरंत हमें जानकारी हो जाती है। आज नगर निगम में हमने लगभग 42 कैमराज लगा रखे हैं और इसका फ़ायदा भी हुआ है। कभी किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई है तो रिकॉर्डिंग में आया है, किसी की हेलमेट ले गया तो पकड़ में आया है। ऐसे हमने काइन हाउस में भी सीसीटीवी कैमराज लगा रखे हैं। तो इन सब का लगाने का ये कि आज एकदम अत्याधुनिक युग में जितने नए साधन आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सबको अपनाना चाहिए और उससे अपनाने के कारण हमारी समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है और नतीजे पहुंचने के लिए इन सब के सहायता भी मिलती है। इनकी वास्तव में तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के पास ही रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास इसकी आवश्यकता है। आज नगर निगम का क्षेत्र है तो हमने हमारे यहाँ रखी हुई है, काइन हाउस का हमारे यहाँ रखी हुई है, परंतु बाकी जो स्थान शहर में हम लगा रहे हैं उनको पहले भी जो चौराहों पर अपने सीसीटीवी कैमराज लगे थे उनके सीधे ही कंट्रोलिंग पुलिस कक्ष के पास ही रहती थी, और इनके भी कोशिश ही करेंगे कि वहाँ भी रहे। और हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल रूम नगर निगम में स्मार्ट सिटी का बना हुआ है, वहाँ पर भी दोनों जगह इसके सुरक्षा की दृष्टि से चेकअप रहेगा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधे ही प्रदेश के कोटा जिले में, जहां पर यातायात पुलिस ने चालान किया काटा। मोटरसाइकिल सवार के दिल में लोक देवता समा गए और काफी नाराज हो गए। दोनों ही पुलिसकर्मियों पर धरती के स्वयंभू भगवान ने ऐसा गुस्सा दिखाया कि तमाशबीनों की हंसी रोके नहीं रुकी। ऐसे में कुछ लोगों ने इस घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया, जो व्हाट्सएप पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल कोटा में बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर चालान बनाए जा रहे थे। इसी दौरान ये शख्स भी वहीं से गुजरा तो उसे भी रोका गया और चालान बनाने की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स के दिल में अलग ही शक्ति ने प्रवेश किया और वह पुलिस वालों को भला बुरा कहने लगी। देखिए कोटा में हुए इस हास्यास्पद तमाशे के वायरल हुए वीडियो के कुछ अंश।
चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। चैम्बर के महामंत्री बने रहेंगे किरण चंद लसोड़। पारस सिंघवी ने इस्तीफा किया अस्वीकार। एक दिन चला घटनाक्रम रहा चर्चाओं में। चिकित्सा विभाग ने घपला करने के लिए कुत्तों तक को बनाया सहारा। बेजा बिल पास कर सरकार के 10 लाख रुपयों पर लगाया चूना। सिंधी साहित्य अकादमी के प्रदेशाध्यक्ष हरीश राजानी का समाजजनों ने किया आतिशी स्वागत। आरोपों पर करारा जवाब देते हुए राजानी ने कहा, काम करके आलोचकों को करूंगा चुप। और चालान काटने पर वाहनधारी के दिल में आए पूर्वज। यातायात पुलिस को खूब सुनाई खरी खोटी। घटनाक्रम का वीडियो हुआ वायरल। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज। उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया। सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।